अप्रस करे आत्म, तुम अप्रस करो बाहर अंग। आकार अप्रस किए कहा होए, इन आत्म सो कैसो सनमंद। इन आत्म सो कैसो सनमंद, ए वाणी तो अप्रस करे आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती प्राणनाथ जी तत्कालीन वैष्णव भक्तों को संबोधन करते हुए हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और प्रकरण नंबर 12 किरंतन ग्रंथ और चौपाई नंबर 8 में ये वाणी तो अप्रस करे आत्म, ये जो वल्लभाचार्य की जो वाणी है, जो टीका है, ये तो पवित्र करता है, शुद्ध करता है आत्मा को। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वहाँ कर्म कांड का झंझट नहीं रखा है। वहाँ कर्म उपासना ज्ञान से ऊपर ले जा करके प्रेम में भी परमात्मा श्री कृष्ण ने खेला हुआ जो रास है, उस रास का प्रेम को यहाँ पर व्याख्या किया हुआ है। इसीलिए ये वाणी अप्रस करे आत्म, यानी आत्मा का मालिक परमात्मा के साथ संबंध लगाया हुआ है। तो पता चल गया कि आत्मा किस तरह से पवित्र होती है, अपने संबंधी को पाकर। अब संबंधी भी अपने अपना ज्ञान के दर्जा से लोग संबंध लगाते हैं। उसमें शास्त्रों द्वारा क्या पकड़ा है, संतों ने क्या पकड़ा है, क्योंकि कर्मकांड भी एक मार्ग है, उपासना भी एक मार्ग है। उसमें से भक्ति को सर्वोच्च माना है। उसमें भी भाव है, सखा भाव है और वात्सल्य भाव है। इसीलिए माधुर्य भाव से आत्मा परमात्मा को जाने समझे और माधुर्य भाव से परमात्मा को हृदय में रखें तो आत्मा की पवित्रता, यानी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा पवित्र होने का मतलब तो आत्मा कभी अपवित्र होता है थोड़ी, ऐसा बोले। हाँ, आत्मा अपवित्र तब होती है जब अपने संबंधी को भूल जाती है। तो संबंधी को याद दिलाने की प्रयास की है सुबोधनी टीका में, और याद करने का ढंग भी अलग अलग होता है। उसमें परमात्मा की लीला, आत्मा स्वरूप होकर के जो लीला की है, ब्रज रास, उसको याद दिला करके आत्मा की पवित्रता, यानी आत्मा को अपने मालिक को याद दिलाया, लीला में प्रवेश कराया है। इसलिए ये वाणी, ये सुबोधनी टीका जो वाणी है, ये तो आत्मा को पवित्र करता है। और तुम अप्रस करो बाहर अंग। हे वैष्णव, आप लोग उस आत्मा चिंतन, आत्मा के स्वरूप के साथ श्री कृष्ण का स्वरूप ध्यान लीला तो करते नहीं, खाली शरीर को ही पवित्रता में और बस कर्म कांड में ही उलझे रहते हो। आकार अप्रस किए कहा है, खाली शरीर को पवित्र करने से क्या होता है? इन आत्मा से कैसे संबंध? आत्मा के साथ शरीर का क्या संबंध है? जैसे लौकिक शरीर है तो लोक में बैठने के लिए शरीर साफ जरूरी है,
अब 5-7 दिन हम दांत साफ न करें तो अगल बगल जो साथी है वो नहीं बैठेगा, तो लौकिक साथी नहीं बैठेगा। तो दांत साफ नहीं करने से लौकिक साथी नहीं बैठेगा, लोक में आप जा नहीं सकते। तो इसलिए दांत साफ करना जरूरी है। इसलिए कि दांत साफ करते रहने से परात्मा दिखाई देगा, ऐसा नहीं। अब हाथ पैर जो मिला हुआ है साफ सफाई ये तो जरूरी है, लोक में बैठे हैं। हाँ, अब उसी से भजन भक्ति के लिए साफ सफाई जरूरी है, लेकिन परमात्मा का नाम, परमात्मा का जप, नाम सुमिरन वो साधना पड़ेगा। लेकिन खाली शरीर में ही लटके रहोगे, इन आत्मा से कैसा संबंध करके बोले 24 नंबर 9 में, तुम झूठा को साजो समारो। जो रास्ता हम पकड़ते हैं ना, रास्ता को कहीं लक्ष्य होना चाहिए, बीच में जाकर रास्ता एंडिंग हो जाए इस तरह से तो थोड़ा समझ के जाना, पूछना पड़ेगा ये रास्ता कहाँ तक जाएगी आगे। अब शरीर का तो अस्तित्व ही झूठा है, अब इसी को साजो समारो, ये तो झूठा हो जासी। धनी कह रहे तो झूठा को झूठे के पते हो तो खत्म हो जाएगा। अरे सांचे सुख देवे जो सांचा, सच्चा नाम, सच्चा धाम, सच्चा मंत्र, सच्चा साधन, वही तो सच्चा आत्मा को पकड़ाएगा। तो सांचे सुख देवे जो सांचा, आपको इससे पहला प्रकरण में आया है, सांचा को सांचा चाहिए, सांचा को सांचा है प्यार। तो वहाँ पर हमने कहा है कि सच्चा परमात्मा को सच्चा गुरु के साथ, और सच्चा गुरु शिष्य के अंदर के सच्चाई से प्राप्त होते हैं। तो ये सच्चा गुरु, सच्चा परमात्मा, सच्चा वो कब लखा उसे, वो कब अनुभव करोगे। इस तरह से हालांकि वैष्णव के ऊपर संबोधन कर रहे हैं, लौट के अपने ऊपर भी देखना होगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। 24 नंबर 10 में चलिए, माँ है अंधेरा और वैष्णव कहा हो। माँ है मतलब अंदर, अंदर में अंधेर हो, अंधेर में इग्नोरेंट अज्ञान है, और अपने आप को वैष्णव कहा हो। वैष्णव मतलब आत्मा तत्व के साथ जुड़े हो वैष्णव का, और अंदर में तो अंधेर है। तो माया अंदर क्या हो सकता है सुंदर साधु जी, अपने हृदय में, अपने अंदर में अंधेरा। अंधेरा मतलब तो अज्ञान, लेकिन हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमको तो कंप्यूटर आता है, ड्राइविंग आता है, पायलट है हम ऊपर, और प्लेन का एक एक पार्ट्स हम जानते हैं, हम सब ज्ञानी हैं। कंप्यूटर तो हार्ड डिस्क तो हम स्वयं बनाते हैं, और इतना बड़ा देश संचालन करते हैं, कितने ज्ञानी हैं। तो फिर माया अंदर कैसे हो सकता है, हम तो ज्ञानी हैं, सब कुछ आता है, देश विदेश अकेले घूमते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे हम सारा विश्व ब्रह्मांड कर लेते हैं, घूम लेते हैं, तो हम कैसे अंधेर हैं। प्राणा जी बोलते हैं माँ है अंधेर। तो इसी जगह गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, बाहर की डिग्रियां तो बहुत लिए भाई, अपने आप को पढ़े हो क्या हो। तो माहे अंधेर का अर्थ होता है अपने अंदर जो आत्मा का पहचान है कि नहीं, आत्म तत्व से संबंध रखा है कि नहीं, वास्तविकता से जुड़े है कि नहीं, वो चीज़ महत्वपूर्ण है। इसलिए माहे अंधेर का अर्थ होता है आत्मा ज्ञान नहीं होना, आत्मा परिचय नहीं होना, आत्मा के शाश्वत जो है उससे अपरिचित रहना। नहीं, हम पूजा अर्चना करते हैं, हम आत्मा हम जानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक दिन मरना चाहिए, एक दिन मरेंगे, ये ज्ञान है हमारा। और आत्मा अजर अविनाशी, हम गीता पढ़ते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो
जानते हैं कैसे हम अंधे रहें। प्राण जी बोले बहुत अच्छी बात है। तो माँ है अंधेर, हम गीता पढ़ते हैं, भागवत रामायण, भगवान के प्रति आस्था है, पूजा करते हैं, बात चंदा देते हैं, ज्ञान जॉब करते हैं। जॉब करते कि जॉब करते तो बहुत बढ़िया। मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हम उजाला है इसलिए तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राणी जी और आगे पूछते हैं, अच्छा संसार में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि, सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, आपको ये पता है? 3 सृष्टि है। हाँ, क्या क्या है? तो अभी बोल रहे थे गुरु करने के जो सब जानते हैं, बोल रहे थे हम सब जानते हैं, गुरु करने की क्या जरूरत है? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? गुरु करना ही जरूरी हो, अभी पूछ रहे हो ना, तो गुरु की जरूरत हो ही गया। इसलिए माहे अंधेर का लास्ट पॉइंट में अपने आप को चेतन तक तो पहुँचे, लेकिन वो चेतन स्वप्निक चेतन है कि जागृत चेतन है कि साक्षी चेतन है कि दृष्टा है कि दृश्य है। चेतन में भी ये वैरायटी है। इसलिए माहे अंधेर, अच्छा ठीक है, सब आप जानते हैं ये कि चलो 3 सृष्टि भी मुक्ष मुक्त मुमुक्षु जिज्ञासु और बद्ध बता दिए भी, बहुत बढ़िया। अच्छा इस सृष्टि बनने का कारण क्या है बताओ? सृष्टि का कार्य कारण महाकारण क्या है? अब ये तो अब बस इस तरह से माहे अंधेर मतलब सृष्टि का बिल्कुल महाकारण क्या है, सृष्टि बनने का महाकारण क्या है, और 3 सृष्टि में से कौन सी सृष्टि का है, ये सारे शास्त्रों में है। गोप्य ज्ञान गुह्य ज्ञान है इस चीज़ को, बस उसको टारगेट करके धनी कह रहे हैं माहे अंधेर। तो ये सब कौन बताएगा? वैष्णव वाले पूछेंगे आपको। तो आप जिनको गुरु करके मान रहे अभी तक, गुरु जी से पूछो। हमारे गुरु जी तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? प्रचार में जाते रहते हैं तो एक जगह बैठते नहीं हैं, तो प्रचार में जाते तो वहीं जा करके पूछो, श्रोता बन के बैठो। माए अंधेर और वैष्णव कहा हो, प्राण जी बोले ये तो बातें सब अफोक, ये तो सब तुम्हारा झूठा है। अब अंदर में अनुभव है नहीं, अंदर में अपने आप अंधेरा है, और ऊपर से वेश वश लगा कर वैष्णव करके जाते, ये तो झूठ हो गया। ये तो बातें सब फोक, फोक मतलब झूठा। ये तो ऐसे ही है कि ज्यों धूर्त नाम धरावे धनवंता। धूर्त है, धूर्त मतलब दूसरों को ठगने वाला, पैसा नहीं है, चोरी करता है, और अपने आप को धनवंत, अपने आप को बहुत धनवान धनी व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ। पाशे नहीं दमड़ी रोक, पास में 1 पैसा नहीं है, और रोक मतलब रोकड़ा, दमड़ी 1 पैसा, रोक पैसा रोकड़ा, और धन के नाम में 1 कौड़ी नहीं है, और अपने आप को मैं धनवंत हूँ करके कहता है। तो प्राण जी बोले ऐसे ही अपना जो है ज्ञान तो है ही नहीं, वैष्णव का गुण तो है ही नहीं, और अपने आप को वैष्णव कहलाते हो। माए अंधेर, परमात्मा का धाम को पता नहीं, परमात्मा का नाम को पता नहीं, परमात्मा की लीला और संसार और परमात्मा क्या संबंध है ये कुछ पता नहीं। ऐसे अपने आप को वेश पहनते हो, और देखा देखी में कपड़ा पहन लिया। इस तरह से थोड़ा स्वामी जी, प्राण जी महाप्रभु कमेंट तो दे रहे हैं। और क्या क्या करते हैं? 11 नंबर चौपाई, विदा न लहो विवाद करो। विदा मतलब ज्ञान, जानकारी, न लहो जानकारी तो कुछ प्राप्त करते नहीं हो, बस तर्क वितर्क करते रहते हो। विवाद करो, कोई किसी का
एक आदत होती है, बहुत प्रश्न है दिमाग में, प्रश्न लेके आते हैं। और एक प्रश्न पूछा सामने वाले गुरुजी, अब अच्छा प्रश्न तो आपने बढ़िया पूछा, ये आपका अपना मंथन है कि किसी के कई प्रश्न पूछा था सुन करके आए? अपने मनन से निकला हुआ प्रश्न है कि कहीं लिखा था वो पढ़ के ले आए? गुरुजी ऐसे पूछेंगे तो गुरुजी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो देखते हैं, फिर दूसरा प्रश्न सुन, दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, अब वो भी गुरुजी सुन लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न ऐसा है, गुरुजी एक मिनट, फिर दूसरा प्रश्न। सुनना नहीं और उस प्रश्न का गहराई समझना नहीं, बस पूछते रहे। ऐसा भी किसी का आदत होता है। किसी किसी को रामायण की चौपाई और चाहे सदुसाई को चौपाई क्यों ना हो, इतनी कंठस्थ है, तो बहुत चौपाई आती है करके उनको थोड़ा कथा चर्चा करने के लिए खड़ा कर देना, एक के पीछे एक चौपाई, और एक शब्द निकाला, जैसे ये माया से अति बलवंती उपनिषद मूलधन था कि ये माया शब्द है, माया के लिए दूसरा चौपाई, और फिर दूसरा चौपाई। लगभग 1 घंटा के प्रवचन में 1 घंटा तो कौन सुनेगा ऐसा प्रवचन, आधा घंटा में लगभग 50 चौपाई कोट करेंगे। बाद में वो इनके पता चला मैं कहाँ से प्रवचन शुरू किया था, कहाँ एंडिंग, उनको भी पता नहीं चलता। और इस तरह धनी कहते हैं विदा न लहो विवाद करो, जानकारी किस लिए कर रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं, वो किस लिए विवाद हो रहा है या किस प्रसंग में बातचीत चल रही है वो पता नहीं है, बस उसका विवाद शुरू हो गया। न देखो वचन विचारी, शास्त्र का वचन किस प्रसंग में, प्रसंग सप्रसंग तो देखना नहीं है, बस ऊपर से अर्थ करते जाओ। न देखो वचन विचारी, सुबोधनी टीका के सामने में तो वचन का विचार करना, जैसे भागवत के वचन विचार करना हो। एक ही शब्द मुझे आता है, मैं बार बार कहता हूँ, भागवत में कहा कि पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता अपने आप हरा भरा हो जाएगा, पत्ते पत्ते में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये भागवत में। अब विचार न करो मतलब, वचन विचार न करो मतलब, तो एक जड़ में पानी डालने से सब पत्ते पहुंचता है, ये इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? भागवत क्या पकड़ा रहा है? श्री कृष्ण तत्व में पानी डालोगे तो देवी देवता रूपी पत्ते पत्ते अपने आप सिंचन हो जाते हैं, सबकी भक्ति हो जाती है। बस ऐसा शब्द है, देखो न देखो वचन विचारी, उसको तो विचार करते नहीं। अब इस जगह में तो बड़े बड़े हस्ती भी फेल खा जाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं सब भगवान एक ही है, सब भगवान एक ही है बोलना तो धर्म में लगा हुआ कैंसर जैसा ही है, विच हैज़ नो आंसर बोलते हैं ना। अभी तो दवाई मिल गया, आने लगा है, विच हैज़ नो आंसर, सब भगवान एक ही। गीता नहीं मानती सब एक ही भगवान बोलने में, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे शब्द है जो विचार करने का है, वहाँ विचार करते नहीं। ना देखो वचन विचारी, अब वो तो अभी जो प्रसंग जो बल्लभ, यहाँ बल्लभ वाणी समझे भी ना, बल्लभ वाणी तो आया ना हाथ में, बल्लभ वाणी में तो कृष्ण पकड़ाए ही हैं, बल्लभ वाणी में रास पकड़ाए ही है, तो ये तो भागवत को साथ पकड़ ली ना उन्हें तो। अच्छा, वल्लभाचार्य ने मनन करके अपने वाणी में कृष्ण भक्ति दे करके उन्होंने जड़ के पेड़ के जड़ में पानी डालने की बात कही, उसी में पानी मतलब उसी में प्रेम करने की बात तो कही। वो तो वल्लभाचार्य का मनन है ना, वो तो उनका विचार है ना, उन्होंने अपने विचार रख दिया और भागवत का टीका लेकर रख दिया। अब उनका फॉलोअर अब देखते हैं यहाँ पर कि हाथ में सुबोधिनी टीका है,
आरती कृष्ण को कर रहे हैं और मुक्ति राम भगवान राम से मांग रहे हैं और शक्ति हनुमान जी से मांग रहे हैं। तो आराधना जो करना है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते, भूते यानी भूते जिया, भूत को पूजा करने भूत में जाते हैं, देव जाता है देवी को पूजा, देव में जाते मेरे पूजा करने वाला मेरे पास आता है। अब ये प्रत्यक्ष लिखा है तो ऐसी चीज को बोलेंगे वल्लभ वाणी समझे भी ना। वल्लभ ने जो वल्लभाचार्य ने जो मनन करके दिए हैं उसको तो समझे नहीं। अब होगा क्या, खोवत नीद तुम्हारी, नीद धन, खोवत नाश, क्या मनुष्य शरीर भी धन वो भी गया और इष्ट रूपी श्री कृष्ण के भक्ति सब दे दी लेकिन अनजाने में रहा करे वो भी गया। इस तरह से ये जो अवसर रूपी धन, मौका रूपी धन, अपॉर्चुनिटी सब चला जाएगा। वल्लभ नहीं समझे भी ना। तो क्या इन लोगों को नहीं समझा ऐसी बात थोड़ी है, समझाए हैं और समझे भी हैं। लेकिन होता क्या है, 12 नंबर चौपाई में कहा अहंकारे कई जुल्म करो। ये अहंकार है ना, अहंकार यही जुल्म मचाता है। श्री कृष्ण को भक्ति भी कराता है और श्री कृष्ण से प्रेम की बात भी सब सुनता है लेकिन समर्पण नहीं होता है। अहंकार वो अपने को दूर खड़ा रखता है। आत्मसमर्पण करता नहीं, अहंकार का क्वालिटी। अहंकार एक ही जुल्म कर न त्रास शील संतोष, न कोई डर है, अहंकारी को डर नहीं लगता ना, न अपने सिद्धांत से डर है, न इष्ट से डर है, न आद्य गुरु के मेहनत प्रति डर है। और जब डर नहीं है तो शील भी नहीं, संतोष भी नहीं, न स्वभाव है। ए गुणांग इंद्रिय के बस परे, गुणांग इंद्रिय जिधर ना चाहता है होते ही उधर ही नाचते हैं। न देखो नजरों दोषा, न देखो नजरों दोषा मतलब अपने नजर से अपना दोष नहीं देखता है, बाकी का दोष तो देखता है। यहाँ ना देखो नजरों दोष मतलब अपने नजर से अपने ही दोष, अपने अंतर आंख खोल करके अपना दोष देखता नहीं, बस दूसरों को दोष ही देखता है। धूर्तता करके लियाओ धन, ठक ठाक करके धूर्तता करके परिश्रम करके कमाई करके नहीं। एक महात्मा जी थे भाई, उधर से पैसा मांग करके उसको दे देते, उधर मांग उसको दे देते, पैसा बांट करके एकदम यश कमाए। एक प्रचारक बोलते थे स्वयं रोजी करके 8 घंटा 9 घंटा मेहनत करके कमा करके उसके बाद बांटते तो हम महात्मा कहलाते। माँ किसी ने वो संत हो गया, धन आ रहा है तो बांट रहा है, रास्ता में चल रहा है तो तेरे के घर में गौ है नहीं, गौ खरीद के दी तो पालूंगा, 20,000 जा गौ। और देखना नहीं कहने वो गौ सही में पालेगा कि जा करके भांग पिएगा कि वो दारू पिएगा, देखना वाला कुछ नहीं, बस त्यागपन दिखाए। 10 नङ्ग्रा खाएर अदुवा रोपेर कमाएको हो त हो भन्। मेहनत करके अपने हाथ से मेहनत करके खेती करके कमा करके दे, धूर्त करके लियाओ धन, ठक ठाक करके दूसरों को घास छीन करके धन ले आओ और खर्च करो, मुख करो उन्माद, और खर्चो अब धर्म के लिए खर्च करो। मुख करो उन्माद, और मुख में से उन्मत्त शब्द निकालो, हमने इतना दिया, हमने वहाँ इतना दिया, हमने उतना दिया, कोई पूछता ही नहीं अब तो हमको। मेलो
इकट्ठा हो जाओ, मेला करो, मुखा भाखो उत्सव, मुख से बड़े बड़े उत्सव को अनाउंस करो, बड़े बड़े उत्सव कर रहे हैं, मुखा भाखो, मुख से कहते हो कि हमने इतना बड़ा उत्सव किया है, उत्सव किया। उसके बाद पातलिए डालो प्रसाद, पत्तल बिछाओ और प्रसाद डालो। अब खाने खाया, फेंकने फेंका, नाम दिया प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद, प्रसाद ग्रहण करिए। हमारा भी तो सिद्धांत में बांटते हैं ना प्रसाद, प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो, सुंदर प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए। अभी 2-4 साल से सुंदर साथ को सुंदर साथ को भोजन करके जैसे निकलने में कोई कोई स्वयं सेवक बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। मैं 2-4 मेला में देखा हूँ, जहाँ पत्तल फेंकने का या थाल साफ करने का, तो वहाँ पर 4-5 मस्त मस्त सुंदर साथ युवा परिषद भाई बैठते हैं, तो थाले उधर से आते हैं, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, भोजन कैसा रहा। जैसे शादी में रहता है ना, वो ऑर्गेनाइजर मेंबर हाथ जोड़ करके एकदम इष्ट मित्र से आज प्रणाम, नमस्ते बोलते। ऐसे सुंदर साथ युवा परिषद बैठे हुए थे 5-7 जाने, जहाँ थाल लेकर के एकदम जाने के रास्ता में, जहाँ पर पत्तल फेंकना रहता है, थाल साफ करने का जगह रहता है, वहाँ प्रणाम, जाने नहीं देंगे, थाल हाथ में लिए, प्रणाम, भोजन कैसा रहा, बहुत बढ़िया। तो ये थाल में जूठा ये क्यों छोड़े, ये नहीं फेंकने का, जैसे भी नहीं, बहुत बहुत मिर्चा है तो बहुत मिर्चा, तो पानी डालिए, पानी और रेडी रखा है, पानी डाल, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके भी उसको पिला के छोड़े, थाल साफ किए भी ना जाने दे देते हैं, तो अपने आप पतला हो जाते हैं खाना खाने। उसके बाद एक राउंड में तो अंटा संटा मांग लिया, बच्चे को पता चलता है कि वो कितना खाता है, बेचारे ये बड़े बड़े भी थाल में इतना डाल दिया और जैसे मन आया फेंक दिया। तो कोई कोई डांट है, तुम्हारा घर का भोजन है, घर का भोजन भी नहीं फेंकना चाहिए, ये तो मंदिर का प्रसाद करके डांट करके भी हमने देखा बहुत। उस साल तो मैंने देखा 7 दिन में नाली में एक भी ऐसा कोई अन्ना नहीं था। हमने फिर वो 7 दिन बैठे वो लोग, एक्सचेंज नहीं हुए वो सेवक, क्योंकि हर टाइम चेंज होने से क्या होता है, ड्यूटी नया नया टीचिंग का 7 दिन का ड्यूटी पूरे एक निभाए तो एक दिन में काम सीख लेते हैं, बस 7 दिन खुशी। तो डेली चेंज होने से मुश्किल होता है। तो उन 7 जने का ड्यूटी को बाद में गुरुजनों से साल उड़ा करके बहुत धन्यवाद दे, बहुत बहुत। तो वहाँ आनंद आया था, वो मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ, करना यही चाहिए। तो आगे भी सुंदर साथ आप लोग जो ऑर्गेनाइजर हैं, छोटा छोटा कार्यक्रम क्यों ना हो, ये वाला में ड्यूटी रहना चाहिए। सुंदर साथ को उतना ही थे पहले गुरुजी, बड़े गुरुजी के ज़माने में एकदम उसमें तो अब सुंदर साथ मेला भी कम ही होते थे, मतलब सुंदर साथ अब कम ही होते थे, जगह निकट लिमिट ठीक ही था उसमें। और पत्तल लगा के बैठ जाते और बैठने में पत्तल सबको बांट लिए, बस। अब ग्लास उसमें ग्लास में पहले पानी सब पानी का लाइन, 8-10 पंगत है, पानी का लाइन गया। उसके बाद फिर चावल का लाइन, फिर रोटी का लाइन, फिर सब्जी का लाइन, इस तरह से। और गुरुजी मंगलदास जी लाठी लेकर के सब पढ़ने से चलते थे ऐसा, सब गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी सब देख करके। उसके बाद गुरुजी मंत्र उच्चारण करते थे। उसके बाद बड़ी आवाज़ माइक में, पर संतो पंगत प्रारंभ करिए, ससोई लीजिए करके एक ही साथ सब लेते थे और एक ही साथ उठते थे। उसके बाद नेक्स्ट पंगत, फिर वहाँ रुके, फिर सब पास सफाई का, फिर दूसरा पंगत। तो बहुत आनंद आता था पंगत में। तो वहाँ उस समय में गुरुजी एक
शीत भी बाहर नहीं जाता। तो यहाँ धूर्त करके ल्याओ धन, खर्चो मुख करो उन्माद। उनको अन्नकूट का मेला में प्राण जी ने देखा है। ये सूरत में बहुत बड़े बड़े मेला, उसे मेले मेलो मुख भाको उत्सव, बड़े बड़े उत्सव का अनाउंस करो, लाखों लाख का हिसाब लगाओ, और पातल डालो डालो प्रसाद, और पत्तल में प्रसाद डालो, उसके बाद कितना खाओ कितना फेंको उपाय नहीं। अब 14 नंबर चौपाई में कहा धनी ने, अब बोले ना ऊपर, विद न लहो विवाद करो, न देखो वचन विचारी, बोले ना, तो वचन न देखो विचारी। अब नीचे देखना 54 नंबर 14 में, एक सीता जूठ को ब्रह्मा जैसा जल में मीन होए आया। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को पहचाने, फिर शंका किए, लंबी कथा है। और तो जब भगवान के विषय में ब्रह्मा जी को जानकारी मिली, पहला क्या हुआ कि नारद जी ने पिताजी को कहा, ब्रह्मा जी को, कि आपने जिस भगवान के विषय में गर्भ स्थिति की थी वो भगवान ब्रजमंडल में आकर के लीला कर रहे हैं, आप दर्शन करने जाओ। तो आए ब्रह्मा जी। तो उस दिन कोई राक्षस का वध हुआ था, उद्धार हुआ था, तो उसके खुशी में भोजन कर रहे थे। श्री कृष्ण किसी को, बच्चे लड़के को खिला रहे हैं, ग्वाल बाल को, ग्वाल बाल श्री कृष्ण को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी तो चकरा गए, ये ग्वाल बाल का जूठन खाने वाला भगवान थोड़ी होता है, करके लौट गए दर्शन किए बिना। नारद ने फिर पूछा, पिताजी दर्शन किए? हट, भ्रम में डालता है वो आहिर जाति, वो ग्वाल बाल का जूठन खाने आता है, भगवान थोड़ा मेरे कहाँ का एड्रेस देके भेजा करके बोला, हैं वो जूठन खा रहा है। आपको तो सृष्टि करते करते बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धू हो गया, विवेक खो गया, वो भगवान की लीला है। हट, ऐसा लीला होता है जूठन खाने वाला। परीक्षा करके देखो भगवान आएगी नहीं। फिर बाल गोल छुपा दिए और गौ छुपा दिए, है ना, ये कथा सुने ना। बस बाद में पता चला कि अरे आपने जो छुपाया वही है, और यहाँ पर जैसा को तैसा प्रकट किया। तब हाथ जोड़कर कान पकड़े, हे परमात्मा, आप ही हो। अब माफ़ी मांगने के लिए क्या चीज़ है माफ़ी मांगने? जिसमें नुकसान, जिसमें शंका क्या हुई वही उसमें करना पड़ेगा। तो पहला वो जूठन में शंका की थी। अब जब तक भगवान का जूठन प्रसाद नहीं मिले तब तक उनका उससे मुक्ति होएंगे नहीं, उससे माफ़ी मिलेंगे नहीं। अब बेचारे क्या करके भगवान के प्रसाद लेना? भगवान तो सब तन की जाने मन की जाने जानते हैं। तो अब क्या उपाय किया जाए? तो भगवान जहाँ पर भोजन कर रहे वहाँ पर आए ब्रह्मा जी, ऐसे सोचे, हाँ ये लोग भोजन करके पत्तल फेंकेंगे, वो पत्तल में जा करके, पत्तल में जो जूठन होगा वो खाऊंगा करके कौवा होकर के आए। ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण को पता है ब्रह्मा जी भटक रहा है, कौवा सबको थाल चाट चाट करके पतली पत्तल लिया, पत्तल चाट चाट एक भी बाहर जाने नहीं दिया। ला अब खाओ तो ब्रह्मा जी। काग बेचारा भूखे रहा। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो नहीं होगा, हाँ ये लोग, ये ग्वाल बाल लोग भोजन करके हाथ धोने जाएंगे और वहाँ मछली होके रहूँगा और वहाँ प्रसाद ले लूँगा, वहाँ पानी पीऊँगा। श्री कृष्ण ने देख लिया ये मछली होके जा रहा है, ग्वाल बालों खीर खाया हुआ हाथ कभी धोने नहीं चाहिए, सब चाट चाट कर हाथ धोने दिए ही नहीं। बेचारा मछली स्विमिंग करते रहे,
वहाँ भी नहीं। तो ये प्रसंग आकर के परमात्मा का जूठन का महत्व, प्रसाद का महत्व बताया है। अब इनका ये भोग लगाया इतना बड़ा पहाड़ और खाने खा रहा है, फेंकने फेंक रहा है, ये क्या मतलब हो? इसी चीज को है विदा न लहो विवाद करो, न देखो वचन विचार। वचन कहाँ विचार किया? उसकी टीका में, सुबोधिनी टीका में प्रसाद को महत्व बताते समय ये बात बताई है, और विचार तो करते नहीं। उसी चीज को बोल रहे हैं। एकाशीता जूठन को ब्रह्मा जैसा जल में मीन हो आया, मछली होकर के आए। ए जूठ को महात्मा वाणी देखावे। महात्मा मतलब महत्व। जूठन को महत्व वाणी मतलब सुबोधिनी टीका वाणी, सुखदेव वाणी दिखा रहा है। ग्वालों को चुल्लू न कराया, ग्वालों को चुल्लू नहीं कराया भगवान ने। अब यहाँ तो चुल्लू तो छोड़ दो, सब उल्लू बैठे हैं। पहाड़ लगाया प्रसाद का और बेलचा बांट रहे, उन्हें टेक रहे हैं। अन्नम ब्रह्म कहाँ चल रहा है? ये और वहाँ लीडर देखते हैं, मंडली के लीडर, वहाँ गुरु 15 नंबर से वो हंसी ठठोली करे, वाह आगे शब्द आरामी शब्द, आरामी। आरामी किसको कहते हैं? वो हंसी ठठोली करता है, दिल्लगी करता है, मजाक करता है प्रसाद से, अपने भक्तों से, अपने प्रसंग से, कृष्ण लीला से। ताय ले बैठे मंडली मुख, मंडली का मुख यानी मंडली का लीडर, मुखिया। ऐसा तो मुखिया है, यानी अब मुखिया में कौन? धर्मगुरु होगा, गोस्वामी होगा, प्रचारक होगा, और लीडर होके जो बैठे हैं। ताय ले बैठो मंडली मुख, वो तो जमात को लेकर बैठा हुआ है और क्या करता है? हंसली ठठली। ये नीचा कर्म डूबोगे नरक में, तुम्हारा अपना ही कर्म नरक में डूबोगे। पीछे छूट पाओगे कब सुख? कब फिर वो 84 में जाके, कब फिर इस मनुष्य में आओगे? मनुष्य में आने के बाद भी फिर 84 लाख 33 करोड़ देवी देवता पार करके कब फिर कृष्ण तत्व में आओगे? फिर कृष्ण तत्व में आगे कब गौलोक साधोगे? वैकुंठ में अटक जाते हैं, गौलोक कब साधोगे? और जो महामति, जो मेरा सदगुरु का जो परम धाम जो दिखाया, वो तो तुम्हारा सपने में भी नहीं आया। आपने गुरु ने बताया हुआ मैं नहीं चल रहा, मेरे गुरु ने बताया, तुम क्या जानोगे? ये नीचा कर्म डूबोगे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख? कब तुम सुख पाओगे? ये तो संत ही बोल सकता है। संत किसको बोलते बताए? जिन्होंने संसार छोड़ करके संसारी का चिंता करे, वो संत है। प्राण जी का हृदय देखिए, कितना चिंता कर रहे हैं। तुम कब संसार छोड़ करके संसारी को चिंता करें, वो संत है। हे वैष्णव, ये वाणी जो है ना, ये वाणी जो तुम्हारे हाथ में है, जो रोज पढ़ते हो, ये वाणी उत्तम है। ये बहुत उत्तम वाणी है, नहीं समझ में आ रहे हो? चढ़ावे ऊंचे, ये तो तुम्हारा आत्मा को इतना ऊंचे चढ़ा देता है कि अखंड मुक्ति दे सकता है, ऐसी वाणी है तुम्हारी। ये उलटे अधम स्वादे, उलटे गुणांग इंद्रियों वैसे भी उल्टा, और उसका विषय विष, यह विषय। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, विषय यह जो विष है, विस्मरण। दो शब्द याद है आपको, विस्मरण और स्मरण। विस्मरण
आपका डिक्शनरी मीनिंग कुछ बोलता होगा, और स्मरण भी आप जानते होंगे, लेकिन हमारा परिभाषा ऐसा है। स्मरण मतलब स प्लस मरण, स मतलब एलोंग विथ, परमात्मा को नाम ले करके जो मरता है वो स्मरण है। और परमात्मा का विस्मरण मतलब विस्मरण, मरते समय शरीर संसार रूपी काम क्रोध विष लेकर के जो मरता है वो विस्मरण। ये वाणी तो उत्तम चढ़ावे ऊंचे, परमात्मा स्मरण कराएगा ये। और तुम्हारे उल्टे गुनाहों इंद्रिय विष से भरा हुआ अधम स्वादे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुनाहों इंद्रिय स्वाद भरने के लिए दूसरों को हत्या कर रहे, वो भी जानते नहीं। छोटी सी टंग, इतना ऑन द टिप ऑफ टंग, इतने स्वाद के लिए हम दुनिया दूसरों को खून बहाते। अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व युद्ध करके निकले, चक्रवर्ती बने, तो जहाँ पहुँचे थे वहाँ पर लास्ट में भूख लगी है, भोजन दो करके बोला। उनका सचिव ने, वेटर ने भोजन दिया के एकदम बढ़िया से ढक करके ला के दी। भूख के मारे आप बढ़िया से खाने का नहीं आता, पूरा वहाँ तो धन दौलत जवेरात सब रख दिया। ये क्या लाया ये? नहीं, आपको भूख लगी है तो हमने नहीं लाया था, ये थोड़े खाने का चीज़ है। तो क्या ले आऊँ? चावल ले, दाल ले। तो अपने देश में नहीं मिलता था दाल चावल, क्या ढूंढने आए इतनी दूर? दूसरों को हत्या करते हुए बोल दिया दाल चावल देश में नहीं मिलता था, तो क्या खाने आए इतने दूर? मुख तोड़ जाओ, बुद्धि खुली, हो तब वापस हो गए। ये उल्टे अधम स्वाद है, अपने जीवा के इंद्रियों के स्वाद के लिए दूसरों को लूटपाट। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, ये अब परमात्मा का रास्ता है ना, ये प्रेम का रास्ता, ये कठिन रास्ता है, चढ़ाए नहीं ऊंचे, ऊंचे जा नहीं सकता है। अब निंदा शुरू कर दिया, पीछे नीचे दौड़े, नीचे बाधे। अब नीचे नीचे और बाधे मतलब वाद विवाद, अब निंदा करके अब जीवन बर्बाद किया। ये कुकर्म करो, कुटिल गत चालो, आगे पीछे चीटिहार, प्राणनाथ जी ने कहा कुकर्म करो, कुटिल कपटीपना, दूसरों को ठगना, ऐसा गत, ऐसा आचरण बनाओ, चलो आगे पीछे चीटिहार, आ रहा है कि जा रहा है पता नहीं। अब ऐसे जगह में प्राणनाथ जी कहते बेचारा बल्लभ संप्रदाय के बाद में, वल्लभाचार्य के बाद में बल्लभ कुंवर, उनका जो सेकंड सन हुए बल्लभ विठल, जो कुंवर का लड़का सेकंड सन, कितने को बरजे, वो बेचारा कितने को रोके। कई उल्टे सेवक संसार, सब उल्टा पुल्टा करने लगे, बेचारे वो भी हैरान हो गए। बोले दोष नहीं न वाणी केरो, केरो मतलब का, ये जो वल्लभ टीका जो वाणी है ना, इसका दोष नहीं है भाई, दोष नहीं न वाणी को, न तुम्हारा गुरु का दोष है, न तुम्हारा ग्रंथ का दोष है, ये तो दुष्ट दासी की कमाई, ये तुम्हारा दुष्ट बुद्धि की कमाई है। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, अधम शिष्य होकर, ये तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगा तो स्याही भाई, सोने में स्याही मतलब मैला जो गंदा नहीं लगे, सोना कहीं भी गिरेगा पवित्र ही होगा। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगा तो स्याही, गुरु का बदनाम नहीं होगा। गुरु को क्या ठगोगे? गुरु के ठगने के चक्कर में स्वयं ठग जाओगे, स्वयं ठगे जाओगे भाई। इसलिए ये वाणी तुम नहीं पहचानी, ये वल्लभाचार्य जो ये वाणी तुम नहीं पहचानी। या में विध विधे के प्रकाश, इस वाणी के अंदर तो प्रकाश प्रकार प्रकार के ज्ञान का प्रकाश है। क्या है विध विध का? अरे इष्टों में से श्री कृष्ण जैसे तत्व पकड़ाया है, लीलाओं में से ब्रज रास जैसे प्रेम की लीला पकड़ाया है,
तीर्थों में से वृंदावन जैसे पैदा, तुम लोग तो अभी तक कावेरी और क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते। हे राज जी, ये वाणी तुम ना पहचानी हमें विद विद के प्रकाश, इन प्रकाश में इन प्रकाश में, ये सुबोधनी टीका ग्रंथ खोल के देखो, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, उसके अंदर श्री कृष्ण जी नाच रहे हैं और तुमको भी वही नहीं चाहना चाहेंगे, ऐसा है। खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास, वहाँ अखंड रासलीला की बात हुई है। तुमको अखंड रासलीला पता है? बैठ गए मानता होकर के वो स्वामी बन के, रमे अखंड लीला रास में तुम पनधारी आत्मनिवेदी, पनधारी मतलब नियम को पक्के, तिलक लगाना ये भेष में नियम के पक्के, आत्मनिवेदी, आत्मा शांति हो के बैठे, बानी ना देखो बिचारी, बानी तो खोल करके विचार किए ही नहीं, सुबोधनी टीका तो खोले नहीं। अर्जुन न मानो तो इताओ, इतना बोलने पर भी नहीं मानते तो मेरे आ जाओ, बता थप्पड़ दे दूंगा मैं, ऐसा नहीं। अर्जुन न मानो तो इताओ, अभी तक मेरा ये मैंने एक संदेश के जैसे दिया हूँ, अब इससे भी नहीं होता है तो मेरे बगल में आओ, मैं उपदेश देता हूँ, उतने भी नहीं तो मैं आदेश देता हूँ। है हिम्मत? मैं देखा हूँ लीला तुम्हारी, तुम्हारे ग्रंथ ने श्री कृष्ण के लीला के साथ में तुम्हारी आत्मिक लीला कहाँ के मैं दिखाऊंगा, मैं इधर आओ मेरे पास, ये भी अर्थ होता है। दूसरा, तुम्हारा गुरु ने कहाँ के लिए देखा है, तुम कौन लीला कर रहे हो दिखा देता हूँ, इधर आओ। वैष्णव होए सो वचन मानसी, चौपाई नंबर 21 में कहा, और ये लास्ट चौपाई भी है इस प्रकरण का। वैष्णव होए सो वचन मानसी, और जो बल्लभ वाणी से टलिया, वैष्णव है सो वचन मानसी, सच्चा वैष्णव है तो मेरी बात मानेंगे। पहले ही बोला था, दुष्ट को तो कोई उपाय नहीं, वो तो दुश्मनी मोलेगी। और मेरा सच्चा वैष्णव से ही बात है। मुझे तुम्हारे गौलोक धाम में जो सुबोधनी टीका या वल्लभाचार्य ने गौलोक शब्द दिया है, अब बेचारा गौलोक भी, अब एक तो महाकारण, नारायण के महाकारण में गौलोक है, और अव्यक्त में भी गौलोक है, और शबलिक में गौलोक है। कौन सा गौलोक अभी छोड़ दीजिए, कम से कम गौलोक धाम करके दिए हैं। वैष्णव होए सो वचन मानसी, जो वैष्णव है, जो थोड़ा सा अंकुर है, वो तो मेरी बात को समझेंगे, और होता भी ऐसा ही है। कड़वा सत्य बोलते हैं, तो कड़वा है लेकिन सत्य है, तो इसका हर कोई रिसीवर नहीं होता है, लेकिन जो सत्य है उसको तो अच्छा लगता है। प्राण जी बोलते हैं, गुण मुख बोली भलो न मनाऊँ, अगुण न राखू छानो, सत वस्तु देवानो सत भाखूँ, सत्य वस्तु देने के लिए सत्य बोलता हूँ, दुख मानो तो मानो। तो मेरी जो बात मैं बोल रहा हूँ, वैष्णव है तो वचन मानसी, और जो बल्लभ वाणी से टलिया, और जो बल्लभ वाणी से जो हटे हुए हैं, खाली नाम मात्र का वैष्णव है, नाम मात्र का गुरु नाम लेता है, नाम मात्र का टीका का उच्चारण करता है। प्राण जी बोले, मामत कैसो काहे को जन्मिया, गर्भ में क्यों नहीं गलिया, वो तो गर्भ में भी ना सुना चाहता। बाप, कितना दुख लगा हुआ प्राण जी वहां पे। इसका मतलब प्राण जी को चोट यहां लग रहा है, वही श्री कृष्ण तत्व है और वही रसरास है, और ये चैतन्य लीला है, सीधा ले आकर के शरीर से जोड़ दिया, और शारीरिक जो विकार है उसको रसरास नाम दे दिया और बवाल बना चला। इसीलिए प्राण जी को दुख हुआ। ऐसे तो गर्भ में नाश होना चाहिए, जन्म ही क्यों था, माँ का गोद बिगाड़ा ही क्यों तूने, दादी का बोझ क्यों बने, इस अर्थ में दुख प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही मामती मुखारबिंदा से ऐसा शब्द नहीं आया। मैं प्राण जी के इस तिथि में, इस प्रसंग में
जो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास मैं जब चौपाई चल रहा था ये, और गुरुजी ने अर्थ करते समय ये प्राणनाथ जी का दिल में चोट लगने की बात को लेकर के, जो वैष्णव संप्रदाय में ये जो ठाकुर जी बोलते हैं और पुष्टि मार्ग है, और हर चीज़ को जो है खरीद के लिया करके भगवान का जो मूर्ति होते हैं, मूर्ति उसमें लिया करके टच करवाना होता है। बाज़ार से जैसे कपड़ा उपड़ा लेके आए और मूर्ति में टच कराए, या गोस्वामी जो गुरुजी जो रहते हैं उनको टच कराए और प्रसाद बना के ले जाए, ये है। और ऐसे करते करते किस हद तक गए वो गुरुजी महाराज ने बताए, मुझे यहाँ बताना नहीं है उस चीज़ को। तो जैसे ही गुरुजी ने वो अर्थ करके बताए कि यहाँ तक इन लोगों ने विकार पैदा किया है, इसलिए प्राणनाथ जी को गुस्सा आया। तो गर्भ में बिगड़ना चाहिए था। जैसे ही मैं चौपाई पूरा करके अपने कमरा में गया, अब पेपर आता था, तो वो पेपर जैसे ही मैं पढ़ रहा था, एक पान मसाला करके हेडिंग था वहाँ पर छोटा सा, वहाँ जो गुरुजी ने बताए थे वही चीज़ वहाँ पर मुझे आर्टिकल मिला, 5-7 लाइन का। और वो आर्टिकल उसी दिन का पेपर, मैंने पेपर काट के मेरा फाइल में रखा हूँ कि वो पेपर में था, ये जो पुष्टि मार्गी वल्लभ समय ऐसा 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 हुआ और इस तरह से ये महंत जो भी थे उस जगह में जेल को जाना पड़ा, ऐसा ऐसा करके वहाँ पर पेपर में आया। जो अभी गुरुजी ने इस प्रसंग को अर्थ करके मैं बाहर निकला 8-9 बजे, पेपर वाला पेपर फेंके गया था, जैसे बोला उस पेपर में मुझे वो मिला। तो मैं अपने आप को वाह, गुरुजी को तुरंत, गुरुजी आपने जो कहानी बताया आज की पेपर में ऐसा है, हैं को दिखा कर। अब गुजराती पेपर है, देख, राजी ने एक प्रमाण तो लेके आए। सुंदर साथ जी, आज हम चौपाई कहाँ से उठाए थे? चौपाई नंबर 8 से। ये है वल्लभ संप्रदाय को संबोधन करते हैं। अब आइए 300 साल बैक में आइए। ए वाणी, अब अपने ऊपर घटा के अब सर अपने आप जाता हूँ। ए वाणी अप्रस, ये वाणी तारतम वाणी अप्रस करे आत्म तुम अप्रस करो। बाहर रंग सुंदर साथ जी, खाली बाहर नहाते हो, आकार अप्रस की कहा हो, शरीर नहाने से क्या होता है? ना आत्मा से कैसो संबंध, आत्मा से क्या संबंध है करके नहीं नहाने, ऐसी बात नहीं। ठंडी के मौसम में बहुत फायदा, वैसा नहीं। ये शरीर शुद्धि की लौकिक चीज़ है, लौक में चाहिए। ठीक है, नहीं मत ना हो, ठीक है, 7 महीने मत ना हो, जाइए साथी के पास, लगा देगा थप्पड़, वहाँ पर नान निचोड़ के नहा देगा। ये नहाना धोना से भक्ति के लिए जरूरी है, सब लौकिक में जरूरी है, तो पारलौकिक के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन बस नहाते रहना वो नहीं है सब। ये झूठा को साज समारो सुंदर साज जी, झूठे हो जासी। साँचे सुख देवे साँचा, साँचा तारतम बानी साँचा परम, वो कब लखाओ हसी। माहे अंधेर में उजाला, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट दोस्त बैठे हुए हैं और सुंदर साथ कहाओ। हाँ, ये तो बातें सब फोक, ये तो सब जो नाम सुंदर साथ कहलाते हैं, और ये सब यहाँ वैष्णव है, मैं घटा रहा हूँ सुंदर साथ। जो धूर्त नाम धारावे धनवंत, पास नहीं दमड़ी रहो, बीदन न लहो विवाद करो। जानना समझना कुछ नहीं है, बस प्राणनाथ जी के वाणी के ऊपर विवाद निकालते हो कि प्राणनाथ जी ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, हाँ, ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया, ये किया, विवाद करते हो। न देखो वचन विचारी, वाणी के कहाँ प्रसंग क्या सपना विचार नहीं करना है। वल्लभ वाणी समझे बिना, तारतम वाणी समझे बिना, खोवत निदा तुम्हारी, तारतम वाणी समझे बिना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। अहंकार के कारण जुल्म करते हो। न त्रास, न सुंदर साथ में डर है, न मूल मिला में उठने का। राजी महाराज क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ न डर। गुनाहों इंद्रियों के बस पड़े, सुंदर साथ जब गुनाहों इंद्रियों बस पड़े। न देखो नजरों दोष, अपना दोष देखना, खाली दूसरों को दोष देखना। धूर्त करे ले आओ धन, खर्च करो उन्मत्त होकर के खर्च करो। मेले मेले मुखा भाखो उत्सव, बड़ा बड़ा फंक्शन करो। पातले डालो प्रसाद,
एकसित जूठा को ब्रह्मा जैसा जलम बिन होए आया, ये झूठा को महात्म्य वाणी दिखावे, तारतम वाणी में इसका वर्णन है। ग्वालों को चुल्लू नहीं कराया और राजी महाराज का भोग लगाया हुआ बोलते, वो हंसी ठटोली करे हरामी। हम प्रचारक लोग हंसी ठटोली करो, ताए ले बैठो मंडली मुख, ऐसे को तो धर्मगुरु बना दिया अभी अपने को। देखो ये नीचा कर्म डूबोगे नरक में, ये प्राणनाथ जी की वाणी को छोड़ करके किया, ये तो नरक में डुबाएगा। पीछे छूट पाओगे कब? सुंदर साथ जी। ये वाणी उत्तम है, चढ़ावे ऊंचे। ये वाणी तारतम वाणी तो उत्तम है, चढ़ावे ऊंचे, परम धाम मूल मिला तक पहुँचाने वाले हैं। लेकिन गुणांग इंद्र सुंदर साथ का अधम स्वाद है, गुणांग इंद्र स्वाद में सुंदर साथ लटके हुए हैं। कठिन पंथ है ये, परातस्था प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग कठिन है, चढ़ाए नहीं ऊंचे, इसीलिए तो पीछे नीचे दौड़े, नीचे स्वाद नीचे नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा चढ़ता ही नहीं, ऐसा थोड़ी है, कठिन जरूर है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, हिम्मत करना चाहिए ना। कुकर्म करो कुटिल लगत चालो, कुकर्म करो ठाक ठाक, आगे पीछे चिटी हार। सुंदर साथ पता नहीं ये सुंदर साथ आ रहे हैं कि सुंदर साथ जा रहे हैं, नाम सुंदर साथ है, खान पान। एक ने बोला था, एक कंठी पहन करके तुम क्या क्या खाते हो? नहीं, खाते समय नहीं पहनता हूँ बोलते, खोल के रखता हूँ। क्या बोलूं? हे सुंदर साथी, अब बल्लभ कुंवर कितने को बरजे? सतगुरु महाराज को जमा तो गया। बल्लभ कुंवर सतगुरु के शिष्य प्राणनाथ जी कितने को बरजे? बिहारी जी तो बेचारा चले हो, एक बैठे हैं। बल्लभ कुंवर कितने को बरजे? प्राणनाथ जी कितने को बरजे? ये उल्टे सेवक संसार। दोष नहीं न वाणी केरो, तारतम वाणी का कोई दोष नहीं है, ये दुष्ट दासी की कमाई, ये स्वार्थी सुंदर साथ की कमाई है। अधम शिष्य गुरु को बुरा कर, अधम शिष्य अधम सुंदर साथ सदगुरु को प्राणनाथ जी को बुरा बनाने उनके डर से अपने को होना चाहिए। प्राणनाथ जी क्या बोलेंगे, सदगुरु क्या बोलेंगे, गुरु जी क्या बोलेंगे करके अपने को सुधारने के लिए। गुरु जी कुछ नहीं बोलेंगे, गुरु जी का बदनाम नहीं भी होगा। सदगुरु ने अपने ज़माने करके गए, प्राणनाथ जी अपने घर में ज़माने में करके गए, हमको तो दे के गए। इसलिए गुरु ने बोला था ना शिष्य स्टूडेंट को, तुम लोग नहीं पास होगे तो मुझे हंसने को नहीं मिलेगा। तो गुरु बोलता है, शिष्य बोलता है, गुरु जी तब तो हम अपने जीवन में आपको हंसते हुए कभी देख नहीं पाएंगे। तो गुरु जी बोलते हम तो तब भी हंस रहे थे, अभी भी हंसे, बाद में हंसूंगा, ये तो मेरा प्रलोभन था कि तुम मेहनत करोगे। ऐसे ही गुरु के डर से जगो, लेकिन तुम्हारे आचरण से गुरु का दोष नहीं लगेगा। ऐसा ये वाणी तुमने नहीं पहचानी, तारतम वाणी तुमने नहीं पहचानी, यहाँ में विदे विदे के प्रकाश मूल विलासीदास जी महाराज के हृदय का ज्ञान है। इसमें इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, ये सब तारतम ज्ञान के प्रकाश में तो अक्षय श्री कृष्ण की लीला अष्टप्रहर लीला है, उसमें तो रमे अखंड लीला रास परम धाम में। तुम पौनधारी आत्म निवेदी, हम नियम के पक्के, वाणी न देखो बिचारी। तारतम वाणी खोल के तो विचार करते नहीं। अर्जुन न मानो तो इधर आओ, अर्जुन न मानो तो इतना आओ, प्राणनाथ वाणी प्रश्न केंद्र में आओ, मैं देखाऊं लीला। मैं लीला देखा। वैष्णव हुए सो वचन मान से सुंदर साथ हैं असली, तो ये बात मानेंगे। हम भरेंगे और कम से कम गूगल मीट ओपन करेंगे। वैष्णव हुए सो वचन मानसी, सुंदर साथ हैं तो तारतम वाणी के वचन मानेंगे। अब जो बल्लभ वाणी से टलिया, जो तारतम वाणी मानना ही नहीं है, वचन वाणी से बल्लभ वाणी से टलिया, जो तारतम वाणी सदगुरु के मंत्र से तारतम वाणी से जो हटे, जो टले हैं, जो वो मानते नहीं हैं, तो सुंदर साथ काहे को जन्मे? गर्व में आए क्यों न कर लिया? प्राणनाथ जी ने कहाँ तक अपने लिए बताया। तो यही चौपाई को, इसी प्रसंग को प्राणनाथ जी अपने ज़माने में ऐसे धर्म को उल्लंघन करके जाने वालों को ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। तो मैं तो सदगुरु के बताए मार्ग से कोसों दूर हूँ, न भोजन में कुछ है,
जो मिला वो खाया, न साफ है न सफाई है, न धाम धनी का चिंतन, न कुछ, खाली नाम का सुंदर साथ हूँ, मेरा क्या दशा होगा करके एक झटका इधर देखें तो प्राणनाथ जी साक्षात प्रतंग होंगे तो मेरे लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे करके थोड़ा भय पैदा होना चाहिए। इसीलिए उसी वाणी को, उसी चौपाई को इधर करके सुनने से कैसा होगा करके मैंने ये दोबारा पढ़ के सुनाया घटा के। अब आप तो सुरवीर हो, आप लोग जानते हैं सुंदर साथ, हम सब जानते हैं, इसीलिए हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों से तो सलाह ले रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, हमारे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करने से होशियारी में आने का मौका मिलता है। तो प्रयास करें सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूँ, मैं तो कीर्तन ग्रंथ है, आप उधर तरफ बैठे, हम इधर बैठे हैं, बीच में राजी महाराज हैं, इसलिए राजी महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु हमारे हृदय को किस तरह से गाइड कर रहे हैं, जो गुरु प्रसाद हमको मिला था वो आप लोगों के पास रख रहे हैं। आपने इतना सेवा दे करके हमें ये 1 घंटा हमारा आपने सुधार दिया, पवित्र कर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही 1-1 घंटा देते रहिएगा, 24 घंटा देंगे तो और बढ़िया। तो मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वैष्णव है सो वचन मानसी, वैष्णव है सो वचन मानसी, और जो वल्लभ वाणी से टलिया, और जो वल्लभ वाणी से टलिया, मामत कहे सो काय को जन्मिया, मामत कहे सो काय को जन्मिया, गर्भ माए क्यों न गलिया, गर्भ माए क्यों न गलिया, गर्भ माहे क्यों न गलिया, गर्भ माए क्यों न गलिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।